So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP Maths CUET and the BBA entrance examinations। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने अपना पूरा परसेंटेज चैप्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वील डू इट इन टू पार्ट्स, 5 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। एक वीडियो आपको आज मिल जाएगी, एक वीडियो आपको परसों मिलेगी। कल हम अपना एवरेजेस टॉपिक शुरू करके ख़त्म भी कर देंगे। हाँ, एक दिन में ही एवरेजेस खत्म। एवरेजेस बहुत छोटा है भाई। ये सीरीज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है यार, जिन्होंने बस आंखें खोली आईपी मैट के लिए, बस देखा है कि यार आईपी मैट कुछ होता है और देख के एकदम सिलेबस को आफत सी आ गई है। भाई तुम्हारे लिए ना एकदम रामबाण इलाज मैंने ये सीरीज निकाल रखी है। और जिसको थोड़ा इन डेप्थ प्रैक्टिस और इन डेप्थ कंसेप्ट सीखने हैं वो हमारे IIM पाथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर आई विल गाइड यू विद QA एंड LR। और हमारे मंथन भाई हु इज फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, कन्वर्टेड IIM शिलोंग, 153 इन VA इन आईपी मैट इंदौर। आह क्या स्कोर है भाई, 180 में 153। ही विल गाइड यू विथ VA। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, अगर कोई जानना चाहता है कि मैंने क्या उखाड़ा है जीवन में, तो आई हैव PI कॉल्स फ्रॉम 4 IIMs। आई वॉज वेट लिस्टेड इन IIM जम्मू और IIM बोधगया। मेरा 3 परसेंटाइल से नहीं होता, लाइक 50 परसेंटाइल वॉज दी सेक्शनल कट ऑफ और मेरा 47 था, एक क्वेश्चन से होता तो मैं आज IIM बोधगया होता। पर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा नहीं भी हुआ, तो चलो कोई बात नहीं। आई एम डूइंग समथिंग न्यू एक्साइटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आई एम हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। आई विल बी फुलफिलिंग माई ड्रीम फ्रॉम योर जर्नी टू योर IIMs। तो उसके लिए आप IIM पाथ बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट से, आई विल नॉट से आई कैन अफोर्ड, बहुत ही मिनिमम सी फीस है, 3,000 रुपये फॉर 3 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट की 1,500 एंड दो की 2,500। या वी हैव गिवन द डिस्काउंट्स, पहले फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यू कैन रजिस्टर देयर और जस्ट वहाँ पे यू विल गेट पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम मी। और बड़े भाई हूँ तो मज़ा ही आएगा। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जा करके उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे यू विल गेट डेली क्वेश्चंस ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ DI एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ QA, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी प्रिपरेशन में होंगे। चलो अब ना बकवास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है आज। अब परसेंटेज चीज़ को शुरू करते हैं। बकवास नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो, जिसको नीड है। या so a shopkeeper reduces the price of a pen by 25% as a result of which sales quantity increased by 20%। ओहो भैया, ये क्या सिस्टम है। ऐसा ही करो भैया, आप भी प्राइस कम कर दो तो आपकी सेल जो है मतलब वो बढ़ जाएगी। अबे भाई दिमाग मत दो यार, अभी थोड़ा दिमाग खराब चल रहा है। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ना एक पेन था, उसकी कीमत कुछ रही होगी। तो शॉपकीपर का क्या हुआ कि भैया यार मेरा थोड़ा सा नुकसान लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि पेन की कीमत घटा देता हूँ, तो कुछ रेवेन्यू बढ़ जाएगा मेरा। भाई बिल्कुल सही दिमाग लगाया। तुम ही सोचो ना, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, उसको मैं 75 में बेचने लगूँ, तो मेरी सेल इंक्रीज करेगी ना। हाँ भैया करेगी। तो चलो और इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेगी। मान लो अ शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ पेन बाय 25%। चलो हमने 25% से डिक्रीज कर दिया। पहले मान लो उसकी 100 रही होगी। देखो कोई भी कांस्टेंट है नहीं, तो परसेंटेज का खेल है, हमने 100 लेट कर ली, सिंपल सी बात। ठीक है। अब बोल रहा है कि 25% से कॉस्ट रिड्यूस हुई, तो इसका 25% से कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो बच्चे कितनी होगी, 75, है ना। अब मान लो पहले, अब वो बोल रहा है सेल 100, वो मतलब सेल जो है 20% इंक्रीज करिए। तो मैं बोल रहा हूँ जब 100 रुपये का पेन था तब तुम 100 पेन बेचते थे, यानी कि टोटल तुम रेवेन्यू कितने का बनाते थे, 10,000 रुपये का, है ना। टोटल रेवेन्यू वॉज 10,000 रुपीज ऑफ योर्स, है ना। अब वो बोल रहा है कि तुमने यार 20% जब तुमने 25% गिराई वैल्यू, मतलब प्राइस गिराया, तो तुम्हारी जो रेवेन्यू है वो 20% से इंक्रीज कर गया। मतलब रेवेन्यू कह रहा हूँ, सेल 20% से इंक्रीज करी, तो 100 में 20 इंक्रीज करोगे, यानी कि 120। ठीक है। अब देख लो, निकाल लो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो ये जीरो जगह 12 5 60 की जीरो, कैरी गया 6, 12 84, 84 प्लस 6 90। भैया टेबल याद कर लो। यू विल हैव टू लर्न टेबल टिल 25 और 30। स्क्वायर तो 25 तक याद ही रखने, और 20 तक अगर क्यूब रूट्स रास्ता याद रख सकते हो तो आईपी मैट इंदौर का लगभग तुम थोड़ा सा 10-15% क्राउड से आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 9,000। पहले कितना था, 10,000, अब कितना आ गया, 9,000। उसने डिक्रीज परसेंट पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस भैया आ गया 1,000 का। बेस वैल्यू लेते हैं जो हमारी ओरिजिनल होती है, यानी कि 10,000 है यहाँ पे। ओरिजिनल इन द सेंस जो पहले होती है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। यार ये 2 0 से ये जीरो, 2 0 कट गए, ये 2 से ये कट गए। भैया 10% से सेल गिरी होगी, बिल्कुल सही बात है यार। ये आईपी मैट इंदौर है भाई, देख रहे हो, +4 कर लो अपने स्कोर के आगे। ये क्वेश्चन तोड़ा आपने, कर लिया +4। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट
इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब भैया देख रहे हो आप, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा, आज आ गया क्वेश्चन, आगे सॉल्व कर ले भाई, दिमाग ना ही खा और ना ही खुद का खपा। तो चल बात करते अब यार एक चीज़ आपने पढ़ी याद होगी कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, बस वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। SI इज इक्वल्स टू CI फॉर फर्स्ट ईयर, बस ये चीज़ याद रखना, ये रामबाण चीज़ है याद रखने की, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए लगा, जितना अमाउंट तुमने सिंपल इंटरेस्ट में बनाया होगा उससे 2 times तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बना लिया, ठीक है भाई। सॉल्व कैसे करना है, इधर एक साइड SI ले लो, एक साइड CI ले लो। अब तुमसे एक बात बताओ, पहले साल में अगर तुमने X इंटरेस्ट कमाया होगा, या चलो X ना मान के I ले लो, फर्स्ट ईयर में तुमने I इंटरेस्ट कमाया होगा तो CI भी फर्स्ट ईयर में I ही कमाया होगा, है ना। इसमें दूसरे साल में भी I ले लिया होगा, इसमें क्या लिया होगा I प्लस R% ऑफ I प्लस R% ऑफ I। ऐसा क्यों भैया कर रहे हो, मैंने तुम्हें याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि सेकेंड ईयर में जब हम रेट लगाते हैं तो वो इस इंटरेस्ट के ऊपर लगाते हैं, वो इंटरेस्ट ऐड ऑन करके इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है भैया। पहले दोनों साल में मिला करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कमा लिया, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 2I। इसमें कितना कमा लिया, इसमें कमा लिया 2I प्लस RI/100, ठीक है भाई। हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया, अभी तक तो सब चकाचक चल रहा है। अब वो बोल रहा है कि इसका और इसका क्या, इसका और इसका डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, इसका और इसका डिफरेंस नहीं, हाँ अब ये बोल रहा है कि CI जो है वो आपका 2SI के इक्वल है ना, ये तो मैं बोला हुआ है CI इज इक्वल्स टू 2SI। तो चलो ठीक है भैया, बोल दिया उसने, हमने सुन लिया, अबे बोल दिया सुन लिया नहीं, इधर देख ले। तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है, ये है, ये क्या, अच्छा पेज चेंज होने पे ये लाइन नहीं चलती है, ओह। तो यहाँ से तुमने देखा तो तुम्हारा CI कितना है, 2I है, तो I को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस R/100, है ना। ये किसके इक्वल में, इज इक्वल्स टू 2 × 2I के इक्वल में, 2 इंटू क्यों, क्योंकि ये 2 भी तो इसको भूल थोड़ी जाएंगे, 2 × 2I, I से I कैंसिल हो गया, ये बन गया तुम्हारा 4 - 2 इज इक्वल्स टू R/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भैया, 100%। इतना कोई देता है, अबे देता नहीं है तो भी क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन खत्म, +4 इधर भी लिख लो, अभी तक आपने +8 कर लिया IPMAT एग्जाम में। हालांकि वो चैप्टर्स अलग अलग आते हैं, मतलब एक ही चैप्टर से पूरा पेपर नहीं होते, पर एक तरीके से देखो कि आप कितनी ही ईजिली IPMAT के क्वेश्चंस कर रहे हो, सिर्फ वो यूट्यूब की सीरीज से जो मैं चला आ रहा हूँ आपको दिख रही है अपने जब मेरे चैनल पे, वो आपका ही चैनल है, मेरा क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके अभी IPMAT एग्जाम में 10 आए हैं आज तक, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन से, तो हम 5-5 करके 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इज इतना, देन अमाउंट इन्वेस्टेड। भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, पिछले वाले की तरह है, एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, कुछ कुछ मतलब कॉन्सेप्ट वही लगेगा। सो आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। याद रखना SI इज इक्वल्स टू CI फॉर फर्स्ट ईयर, बस यही चलेगा, SI इज इक्वल्स टू CI फॉर फर्स्ट ईयर, बस ये चीज़ें चलेंगी। आई वॉन्ट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से जल्दी भाई मेरे को कमेंट में आंसर कर दो। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें भाई, IPMAT इंदौर में अर्थमेटिक में ना तुम्हें लैंग्वेज थोड़ी बड़ी करके दे देते हैं, इससे तुम डर जाओ। क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, ये भी देखोगे बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा स्वीट सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और इसमें तो फ्रूट्स भी आ गए, तो मीठे मीठे फ्रूट्स, मीठा मीठा क्वेश्चन, मीठे मीठे तरीके से सॉल्व करने वाले अपन। तो क्वेश्चन कह रहा है, अरुण परचेजेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 20 रुपीज ईच एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज फॉर 25 ईच। कुछ ज़्यादा ही महंगा खरीद रहा है यार, चलो एप्पल तो ठीक है, मैंगो तो बहुत ज़्यादा महंगे खरीद रहा है। तो फिर वो बोल रहा है, इफ़ शी सेल्स एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट। अब यार अगर 20 का खरीद रहा है और 10% प्रॉफिट में दे रहा है, ना कि 22 का बेच रहा होगा। CP मान ली हमने 20 और 25, और SP एक की बात कर रहे हैं, फॉर वन। सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना हो गया इस पे भैया, 22 हो गया, और इस पे आपका हो गया इस पे तो देखना है ना,
एंड बैंकोस एट लॉस ऑफ 20%। तो अरे 20% का लॉस यार, इसका 20% जल्दी से बताओ बताओ बताओ, वो है 5, 25 माइनस 5 20। अरे भैया सही तो लिख रहे थे, 2 बना देते पूरा। चलो सेलिंग प्राइस देख लिया हमने 20, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ लो, इफ शी सेल्स एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट एंड ऑल, इसके आगे कुछ है, ओ हाँ ये 20%, हाँ चलो पढ़ लेते हैं। इफ शी सेल्स द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट एंड ऑल द मैंगोस एट 20% लॉस, ओवरऑल शी मेक्स नीदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। यहां से क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू जीरो, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू जीरो, जो बोलना चाहो, क्योंकि जीरो है और समझ रहे हो ना, नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट, जीरो वाली कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल शी मेक्स नीदर, हाँ ये पढ़ लिया, इंस्टेड ऑफ शी सेल्स एप्पल्स एट 20% लॉस। चलो अब दूसरी चीज आ जाओ, सेलिंग प्राइस टू, दो केस दिख रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस टू कह रहा है एप्पल्स को 20% लॉस, यानी कि बेच रहा होगा, इसका 20% कम करो, 4 होता है, यानी कि 16 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। एप्पल 16 रुपए में बेच रहा है और मैंगो 10% प्रॉफिट है, मैंगो 10% प्रॉफिट यानी कि 27.5 में बेच रहा है, तो उसको पूरा लॉस कितना हो रहा है, उसको पूरा लॉस हो रहा है 150, यानी कि सीपी माइनस एसपी टू कितना गिवन है, सीपी माइनस एसपी टू इज इक्वल टू 150। सीपी माइनस एसपी टू क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए तो लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस साइन लॉस इंडिकेट करता है, तो हमने उसको चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन ही ऐसी बना ली। और इसके लिए बना दो तो सीपी ये SP1 ले लो, है ना, सीपी माइनस SP1 इज इक्वल्स टू जीरो। चलो अब उठा लो, सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूँ एप्पल्स को ए लेट कर लो, मैंगोस को एम लेट कर लो, यार सीधा सीधा चीज़ है ना। तो ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट प्राइस। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 20A माइनस 22A प्लस 25M माइनस 20M इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, हाँ भैया ज़ीरो है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2A और ये हो जाएगा प्लस का 5M इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि 2A इज इक्वल्स टू 5M। ये नोट करके रख लो, ये काम आएगा अगली इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन है तुम्हें, केस टू आखिर क्या कह रहा है, केस टू कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारा 150 दे रहा है, तो चलो कर लेते हैं। तो 20A माइनस 16A प्लस 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 इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25M माइनस 27.5M, ये किसके इक्वल है, ये 150 के इक्वल है ना, ये 150 के इक्वल है, तो 4A माइनस 2.5M ये किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। अब 2A इज इक्वल टू 5M, यानी कि 4A कितना हो जाएगा 10M माइनस 2.5M हो जाएगा 7.5M, 7.5M इज इक्वल टू 150। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ गई 20 रुपये, M की वैल्यू क्या आ गई 20 रुपये। अब तुमसे पूछ कह रहा है देन द नंबर ऑफ एप्पल परचेस्ड बाय अरुणा ने नंबर ऑफ एप्पल कितने परचेज किए, 20 उठा के इधर रख दिया, तो 100 हो जाएगा, तो एप्पल्स कितने हो जाएंगे 50, एप्पल्स कितने हो जाएंगे 50, एक और शहीद प्लस 4। अभी तक 12 नंबर ऐड कर चुके हो अपने स्कोर कार्ड में। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 आपको दूसरा मिल जाएगा। फिर से बोलूँगा यार, अगर आपको और बढ़िया प्रैक्टिस करनी है तो IIM पाथ बैच विल बी द बेस्ट फॉर यू। वहाँ पे हमारे मंथन भाई आपको VA भी करवाएंगे। 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का, बैच का, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। फिर से रिपीट करूंगा कि फीस वॉज 4000, अभी डिस्काउंट निकाला है हमने। इट इज़ 3000 फॉर द 3 सब्जेक्ट्स, फॉर 2 इट्स 2500 एंड फॉर 1 इट इज़ 1000। तो सॉरी 1500, सॉरी माय बैड, 1500। सो या दोज हु वांना ज्वाइन दे कैन ज्वाइन, अदरवाइज जिनको QA में प्रॉब्लम है और उन्हें लगता है कि दे हैव सफिशिएंट मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, बस उन्हें प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स फिर से सीखने, तो दे कैन प्रेफर दिस सीरीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपने वो आईफोन वाला जो मैंने करवाया था वो भी देखा होगा, कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन A बोरोज 4000 फ्रॉम अनदर पर्सन B फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years। कितना प्रिंसिपल क्या है, 4000 उसने लिया, कितने टाइम के लिए, 4 years के लिए, ठीक है। ही बोरोज अ पोर्शन ऑफ इट एट 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या क्या बात करो, एक पोर्शन उसने 3% लिया। चलो फिर इसको ब्रेक करते हैं, इसको मैं कहता हूँ एक x ले लो, दूसरा पोर्शन ले लो 4000 माइनस एक्स, दूसरा पोर्शन क्या होगा 4000 माइनस एक्स, है ना। दो पोर्शन ने भाई ब्रेक कर दिया, एक हमने x ले लिया, 4000 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है।
तो वाइल रेस्ट एट इतना 4% सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं कह रहा हूँ इसको उसने आर ले लिया 3% में, इसका आर उसने ले लिया 4%, ठीक है कोई नहीं। इफ बी गेट्स 520 एज टोटल इंटरेस्ट, यानी कि इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट उसको कितना दे रहा है 520 का। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। भैया बता देंगे, उसमें क्या है, आपने पढ़ाया है, हाँ भाई पढ़ाया है, बस भैया हम कर लेंगे करो, करते चलो आओ। एस आई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P क्या लेंगे 4000, नहीं X भैया, X पहले 3% के लिए हम X ले लेंगे। एस आई जब हम 3% के लिए निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, P लिया हमने X इंटू आर, कितना है आर है 3 इंटू 100। अब मतलब ओ ये क्या कर दिया इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 4 साल अपॉन 100। ये कट के भैया हो जाएगा, चलो काटते नहीं अभी, रुक जाओ 3% वाला हो गया 12/100x। ये तुम्हारा इंटरेस्ट 1 हो गया, इंटरेस्ट जब 3% में लग रहा है। अब इंटरेस्ट फॉर 4% निकाल लो, तो एस आई 4% तुम्हारा कितना हो गया, पी अब कितना हो गया 4000 माइनस एक्स इंटू आर, कितना है आर तुम्हारा 4 इंटू टी तुम्हारा भी 4 अपॉन 100, ठीक है। ये तुमने देखा इधर से, तो एस आई 4% तुम्हारा कितना हो गया, ओ ये हो गया 16 4000 माइनस एक्स बाय 100। अब इन दोनों का समीशन तुम्हें कितना दे रखा है भैया, इन दोनों का समीशन 520 का इक्वल दे रखा है। चलो कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो 16 4 64,000 माइनस 16x बाय 100 प्लस 12x इज इक्वल्स टू 520, है ना। इसको उठा के इधर भेज दिया तो 52,000 माइनस 64,000 इज इक्वल्स टू माइनस का 4x इधर हो जाएगा 4x, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर तुम सॉल्व करोगे तो बचेगा 12,000 कितना बचेगा 12,000। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3,000। क्या एक्स की वैल्यू पूछी थी, जी भैया क्या चमक गया, जी भैया क्या वीडियो खत्म हो गया, जी भैया क्वेश्चंस खत्म, आपके 5 आईपी मैट इंदौर के क्वेश्चन खत्म हो गए, +20 लिख लो आप। देख रहे हो, ये होती है बात भाई। और वो जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था उसका कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अकेले IIM नहीं जाना है, दोस्त को लेके जाना है, डू रिमेंबर दिस लाइन ऑफ माइन। और उसके बाद शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो, डेली रिसोर्सेज वहां मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, इवन ऑन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो यार, इतना रील देखते हो, हमारी भी रील देख लो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनल DM कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका DM ऑफकोर्स मैं होऊंगा, अरे भाई कोचिंग हमारे को तो होऊंगा ही, वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी हो आपको। और दोज हु वांट टू ज्वाइन IIM पाथ बैच, उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। टिल देन थैंक यू।